अंतिम मछली। समुद्रपुर राज्य का राजा विक्रमसेन न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसे एक खास चीज का बेहद शौक था। नीली पंखों वाली नीलकांति मछली। यह मछली बहुत दुर्लभ थी और सिर्फ पूर्णिमा की रात समुद्र की सबसे गहरी लहरों में दिखाई देती थी। राजा को इस मछली का स्वाद इतना पसंद था कि हर पूर्णिमा को वह केवल इसी का इंतजार करता। लेकिन कई महीनों से यह मछली किसी को नहीं मिली थी। राजा बेचैन रहने लगा था। आखिरकार उसने दरबार में क्रोधित होकर घोषणा कर दी, जो कोई भी अगली पूर्णिमा तक नीलकांति मछली लाकर देगा, उसे मैं आधा राज्य दूंगा। घोषणा जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे अमीर व्यापारी, सबसे बड़े मछुआरे, यहाँ तक कि दूर दराज के तटों से भी लोग आने लगे। हर कोई सोचने लगा, आधा राज्य, ये तो जिंदगी बदल देगा। इन्हीं में एक था एक बूढ़ा मछुआरा बालनाथ, जिसकी नाव अब टूटी फूटी थी और घर में केवल सूखी रोटियां बची थीं। लोग उस पर हंसते, अबे बाबा, तू मछली क्या, लहरें भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन बालनाथ की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह चुपचाप अपनी नाव की मरम्मत करने लगा। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ पहुंची। पूरा समुद्र सफ़ेद चांदनी में नहाया हुआ था, पर लहरें आज असामान्य थीं, बहुत गहरी और बहुत डरावनी। राजा खुद महल की छत पर बैठकर दूरबीन से देख रहा था, कौन लाएगा नीलकांति। हर नाव एक एक करके लौट आई खाली। किसी के जाल में कचरा था, किसी के जाल में सिर्फ डर। तभी एक छोटी सी टूटी नाव डगमगाते हुए तट की ओर आती दिखाई दी। सैनिक दौड़े, दरबारियों ने आंखें फाड़ ली। वो नाव बालनाथ की थी। उसकी आंखों में थकान, पीठ पर खरोंचें और हाथ में एक चमकती नीली मछली, नीलकांति। महल में तहलका मच गया। बालनाथ को झुकाकर राजा के सामने लाया गया। राजा की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। तुमने ये कैसे पकड़ी? बालनाथ मुस्कुराया। महाराज, मैं जवानी से ही इस मछली को जानता हूँ। मैं जानता था कि वो कहाँ छिपती है और उसे पकड़ने के लिए लालच नहीं, धैर्य चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आधा राज्य देने की तैयारी कर दी। लेकिन तभी राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री कौशल, जो खुद राजा बनने का सपना देखता था, आगे आया और बोला, महाराज, ये मछुआरा धोखेबाज है। राजा चौंका। क्यों? कौशल बोला, इस मछली की आंखों में जो चमक है वो असली नीलकांति की नहीं, ये नकली है। शायद इसने रंग लगा दिया हो। इसकी सच्चाई परखनी चाहिए। राजा उलझन में पड़ गया। राजा ने अपनी प्रयोगशाला से नीलकांति जांच तरल मंगवाया, जिसमें असली नीलकांति का रंग और चमक अलग ही उभरती थी। जैसे ही मछली पर वो तरल डाला गया, पूरी मछली और भी ज़्यादा नीली चमकने लगी। सारी सभा की आंखें चौंधिया गईं। राजा खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, मछली असली है, लेकिन मंत्री कौशल का इरादा झूठा था। कौशल गिरफ्तार किया गया। राजा ने बालनाथ से कहा, अब आधा राज्य तुम्हारा है। लेकिन बालनाथ ने जो कहा, उसने सबका दिल छू लिया। महाराज, मैं सिर्फ एक माँ के लिए यह मछली लाया था। मेरी बेटी पिछले साल महल में काम करती थी। एक बीमारी की वजह से अब बोल नहीं सकती। मैंने सुना था कि यह मछली उसकी जीभ को ठीक कर सकती है। मैं सिर्फ वो माँ हूँ जो अपनी बेटी की आवाज़ वापस पाना चाहता है। राज्य मुझे नहीं चाहिए। राजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम सच्चे राजा हो बालनाथ। और उसके पूरे परिवार को महल में स्थायी निवास, चिकित्सा और सम्मानित पद दिया गया। सीख, जो लोग मेहनत से जीतते हैं उन्हें लालच नहीं, ज़रूरत होती है। और जो सच्चे दिल से कुछ करते हैं, उनका हर तूफान भी रास्ता बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।